हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में जो उनका टॉपिक है वह बर्नौलिस इक्वेशन, यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे कि वो बर्नौलिस इक्वेशन है। अगर वो बर्नौलिस इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बर्नौलिस इक्वेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लिखा भी गया है रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी कि जो बर्नौलिस इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। अब फिर बात आता है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बर्नौलिस इक्वेशन है या लीनियर फॉर्म में उसको रिड्यूस करना है। तो देखिएगा लिखा गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी बर्नौलिस इक्वेशन इफ इट इज ऑफ द फॉर्म। और फॉर्म कौन सा है, ये यहां देख रहे हैं, चमक रहा होगा इसलिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। dy by dx plus py equal to q y power n। इस फॉर्म में होगा जहां p और q, where p and q are functions of x और constant, जहां p और q क्या है, constant है। तो अगर किस फॉर्म में हो, dy by dx plus py equal to q y power n, अगर इस फॉर्म में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बर्नौलिस इक्वेशन। अभी कैसे समझ में आएगा, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये y का डिफरेंशिएशन है तो y के साथ कोई x वाला फंक्शन होगा और y का पावर n भी उसमें होगा जिसके साथ कोई x वाला फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। तो ये तो हम एग्जांपल जब करेंगे तो समझ में आएगा। आइए को थोड़ा एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे dy by dx इक्वल टू हो जाए x क्यूब y क्यूब माइनस xy, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम लोग को देखना है कि यह बर्नौलिस इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए इसको हम अरेंज कर लेते हैं। मतलब कि ये कि dy by dx, अब y का डिफरेंशिएशन मतलब कि y वाला टर्म इधर लाइए। तो देख रहे हैं y वाला टर्म ये भी है, y वाला टर्म ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, y पावर 3 है, जो कि फॉर्म क्या है, dy by dx प्लस py, यानी केवल y का पावर नहीं, तो वो ये वाला टर्म है। तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये xy और इधर क्या बचेगा, x क्यूब और ये y क्यूब। अब आप कंपेयर करेंगे तो ये dy by dx p के स्थान पर क्या हो गया, x y इक्वल टू q y पावर n। तो q की जगह पर x पावर 3 और y पावर n की जगह y पावर 3। तो ये तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग पहचानेंगे बर्नौलिस इक्वेशन है या नहीं है। अब देखते हैं कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे क्या, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और जो दिया उसको लिख देते हैं। मतलब ये कि dy by dx प्लस py इक्वल टू q और ये y पावर n। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। किसे रिड्यूस करना है, तो लीनियर फॉर्म में। और लीनियर फॉर्म होता कैसा है, आप यहां देख लीजिए, लीनियर फॉर्म होता है dy by dx प्लस py इक्वल टू q। इधर क्या है, केवल q है और p और q इसमें क्या होता है, x का फंक्शन हो या फिर कांस्टेंट हो, यानी q के साथ कोई भी दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए, या तो कांस्टेंट हो या फिर x का फंक्शन, y वाला टर्म नहीं हो। तो हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर q के साथ क्या है, y पावर n है, तो इसको हम लोग q के साथ y वाला टर्म नहीं चाहिए तो y पावर n इधर आके डिवाइड करेगा। तो यहां हो जाएगा y पावर n dy by dx प्लस, और यहां क्या हो जाएगा, py by y पावर n इक्वल टू इधर बचेगा q। कैसे, y पावर n का इधर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 by y पावर n और ये dy by dx प्लस, अब ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं p इंटू 1 by y पावर, यहां क्या है, 1 है, यहां देख लीजिए y पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1, अब बता क्या है, y पावर n। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, y पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं। कैसे, इसका पावर जैसे फॉर्मूला होता है a बाई b, ये a पावर n बाई a पावर n, तो इसका होता है a पावर m माइनस n। ये बेस सेम है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर n है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n। तो कुछ ऐसे ही हम लोग इसको यहां पर लिख देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां से इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा y पावर 1 माइनस n इक्वल टू q आएगा ऐसे। अब यहां से क्या करना होगा हम लोगों को, तो देखिए किसको माने, किसको डिफरेंशिएट किए हैं यहाँ पर, y।
और इधर लाए हैं किस वाले टर्म को, y वाले टर्म को ही। तो यहाँ पर जो ये y वाला टर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे, और जैसे ही इसको मानेंगे ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए क्या मानेंगे उसको, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट क्या है यहाँ पर y पावर 1 माइनस n, y पावर 1 माइनस n इक्वल टू v मान लिए। और अब डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना है x के ही रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे, पावर को बाहर, तो 1 माइनस n पावर बाहर, और पावर में से एक कम, डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला यही होता है, इंटू dy बाई dx इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, dv बाई dx, एक x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ऐसे। अब ये बताइए -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये तो 1 माइनस n रहेगा ही, और यहाँ आ गया y का पावर माइनस n dy बाई dx इक्वल टू कितना, तो ये dv बाई dx ऐसे आया। अब ये बताइए कि हम लोग यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोग वैल्यू 1 बाई वाई पावर n dy बाई dx, तो यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ से 1 बाई वाई पावर n ऊपर है तो क्या है माइनस n, और जैसे ही बटा के नीचे आएगा तो 1 बाई वाई पावर n, और ये dy बाई dx इधर 1 बाई n गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस n, और ये dv बाई क्या हो जाएगा dx। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब ये वाला टर्म आएगा तो इसको मानेगा इक्वेशन फर्स्ट, क्या मानेगा इक्वेशन फर्स्ट, और इस फर्स्ट इक्वेशन में इसके जगह भी और इसके जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए, लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसके जगह तो ये आएगा, यानी कि 1 बाई 1 माइनस n, और ये dv बाई dx प्लस p, और इसको अब क्या माने हैं, यहां से v माने हैं, इक्वल टू इधर क्या है q, तो 1 वैल्यू लोग पुट कर दिए। अब आप ये भी जानते हैं कि फॉर्म कैसा होता है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, dy बाई dx के साथ कोई टर्म नहीं रहता है, कोई दूसरा टर्म नहीं रहता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस n को इधर भेज देते हैं, या ये कहें कि 1 माइनस n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर, तो यहां आ जाएगा dv बाई dx प्लस 1 माइनस n, और ये p v इक्वल टू q। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस n, और ये हो गया q। अब जो यह टर्म आया, यानी यह जो इक्वेशन आया, यह क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है, यानी कि विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और यहां से इसको मानेगा क्या, सेकंड। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, और तब इसको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से। इसके बाद देखते हैं इस पर बेस्ट कुछ एग्जांपल्स को। तो देखते हैं आप पहले एग्जांपल को। हम लोग का पहला एग्जांपल है dy बाई dx इक्वल टू एक्स क्यू इंटू वाई क्यू माइनस एक्स वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और लिख दीजिए इसको dy बाई dx इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स वाई। ये माइनस में है, पहले इसको इधर लाइए, तो ये dy बाई dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू इंटू वाई क्यू। ये तो बर्नौल्स इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इधर क्या है y पावर 3 है, ये आके इधर दोनों तरफ डिवाइड करेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1 बाई वाई पावर 3 dy बाई dx प्लस एक्स वाई बाई वाई पावर 3 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स के, ऐसे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 1 बाई वाई पावर 3 dy बाई dx प्लस यहां से क्या हो जाएगा ये, तो यहां से हो जाएगा ये 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि एक वाई इसको क्या कर देगा, काट देगा, इक्वल टू में क्या एक्स के। अब क्या बताया गया था, तो फिर एक बार ध्यान दीजिए, हम लोग एक्स वाई को इधर लाए, प्लस हो गया, इधर क्या बचा एक्स क्यू इंटू वाई क्यू। ये बर्नौल्स इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वाई पावर 3 से इधर डिवाइड करेंगे, डिवाइड किए। अब देख रहे हैं ये ऐसे आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, तो यहां पर जो वाई वाला टर्म आया उसको हम लोग मानते हैं, तो पुट 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या भी, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं यहां पर डिफरेंशिएट।
यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2 1/y⁴ dy/dx इक्वल टू ये dv/dx। डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे समझ में आता है क्योंकि आप 12th पास कर चुके हैं। तो यहां देखिए ये क्या हो जाएगा 1/y⁴ dy/dx, ये -2 इधर आके डिवाइड करेगा तो ये -1/2 dv/dx। अब क्या करना है हम लोग को, उसका वैल्यू इसमें पुट करना है। तो इसको मानिए फर्स्ट, तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इसके जगह क्या पुट करना है हम लोग को, देख लीजिए -1/2 और ये dv/dx प्लस, क्योंकि प्लस है यहां प्लस x इंटू 1/y², इसको क्या माने हैं v माने हैं, तो v इक्वल टू यहां पर क्या है x की, तो ये हो गया x की। ऐसे अब ये -2 इधर देखिए चले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा dv/dx -2x v इक्वल टू क्या हो गया -2 और ये x की आ गया। ऐसे ये क्या हो गया, लीनियर फॉर्म में आ गया। कैसे, तो देख लीजिए यहां से लीनियर फॉर्म होता है dy/dx प्लस py इक्वल टू q होता है ऐसे। तो कुछ ऐसे ही तो यहां पर भी है। कैसे, अगर यहां पर हम लोग कर दे v y के जगह, तो यहां पर भी तो करना पड़ेगा क्या, v करना पड़ेगा ऐसे। तो इस तरीके से यहां क्या मिल रहा है, p और q करना, तो लिखिए here लिख दीजिए क्या, which is a linear differential equation, या differential equation here p इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इससे और इससे कंपेयर कीजिए, dv/dx तो dv/dx प्लस pv, v तो p के स्थान पर कितना है -2x, तो p इक्वल टू -2x एंड q इक्वल टू देख लीजिए -2x3, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, क्योंकि p और q निकाल लिए तो इसके बाद क्या फाइंड करना होता है, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और if क्या होता है e का पावर p और ये dx किसके रेस्पेक्ट में, तो p किसका फंक्शन है -2x का, तो x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए if का वैल्यू क्या आ गया, यहां से if इक्वल टू आया e का पावर -2 कांस्टेंट, ये p की जगह पर क्या रखेंगे -2x dx, देख लीजिए p का वैल्यू ये रख दिए। सॉल्व करते हैं तो ये e का पावर -2 कांस्टेंट है तो बाहर, और x का इंटीग्रेशन x² 2 से 2 कट जाएगा तो ये आया e का पावर माइनस में x²। if का वैल्यू आ गया, और ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया था इसको हम क्या मान लेते हैं 2। तो क्या लिखेंगे, नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, क्या होता है जनरल इक्वेशन, तो अगर dy/dx प्लस py इक्वल टू q, तो उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू if इक्वल टू q इंटू if का इंटीग्रेशन, यहां पर तो v है तो क्या लिखेंगे v इंटू if इक्वल टू q इंटू if का इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x का फंक्शन है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v के जगह पर तो v आप रहने दीजिए इंटू if क्या फाइंड किए हैं, देख लीजिए e का पावर -x² फाइंड किए हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, तो q क्या है -2x का पावर 3 इंटू if क्या है, तो ये है e का पावर -x² और ये dx, ऐसे हो गया। अब हम लोग को करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये बताइए इसमें हम लोग को क्या करना होगा, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² इंटू e का पावर -x² और ये -2x यहां कर देते हैं और ये dx लिख सकते हैं। बोलिए कैसे किए, -2 को यहां ला दिए और ये x का पावर 3 है तो इसमें से x यहां ला दिए तो यहां क्या बचेगा x² और ये e पावर -x² को रहने दिए और dx का dx। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुझे समझ में आया, वो इसलिए समझ में आया क्योंकि अगर हम लोग -x² को
डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा -2x, इसलिए हम लोग इसको अलग कर दिए और यहां से भी इसको मानेंगे। क्या मानेंगे, लेट -x² इक्वल टू कितना मानेंगे, तो इसको मानते हैं t, तो -2x dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -t, क्या होगा -t, क्यों, क्योंकि यहां पर -x² इक्वल टू t है तो x² इक्वल टू -t, तो ये हो जाएगा -t इंटू e पावर t और इस पूरे की जगह dt, उसके बाद यूज करते हैं बाई पार्ट। तो जब इन सभी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां तो सबसे पहले है v इंटू ई पावर -x² जो है ऊपर वही आ गया। चलिए वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा v इंटू ई पावर -x² ये रहेगा इक्वल टू ये x² की जगह पर क्या रखेंगे, यहां से निकालेंगे तो -t, तो यहां लिख दीजिए -t इंटू e का पावर क्या हो जाएगा यहां से t और ये dt, अब यहां यूज कर दीजिए बाई पार्ट। तो बाई पार्ट कैसे यूज करेंगे, आइलेट के बेस पर ये माइनस फर्स्ट को बाहर किए t को बाहर, e का पावर t का इंटीग्रेशन, तो e का पावर t का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी dt बाई dt इंटू फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e का पावर t और ये dt और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। बाई पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। माइनस ये t इंटू e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू e का पावर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e का पावर t और ये dt, यहां से क्या आया -t इंटू e का पावर t। ध्यान दीजिए माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो यहां माइनस, लेकिन यहां जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, और ये तो e का पावर t है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e का पावर t और लास्ट में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये किसका वैल्यू आया v इंटू ई का पावर -x², तो ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब v और t का वैल्यू पुट करना है, तो आपको याद होगा v का वैल्यू पुट किए थे, क्या माने थे v को, v किसको माने थे, तो 1/y² को, e का पावर -x² माइनस t, और t किसको माने -x² को, तो ये हो जाएगा -x² इंटू e का पावर -x² प्लस e का पावर -x² और ये हो गया प्लस में c। यहां से क्या आएगा, तो यहां से आ रहा है e का पावर -x² बटा y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस x² इंटू e का पावर -x² प्लस e का पावर -x² प्लस c। अब ये e का पावर -x² इन सब में आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, या आप तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा इधर से तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/y² इक्वल टू, यहां से भी बचेगा केवल क्या x² प्लस यहां से भी क्या बचेगा 1 प्लस और यहां से बचेगा c बटा e का पावर -x², ऐसे बचेगा। अब ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 1/y² इक्वल टू x² प्लस 1 प्लस c इंटू e का पावर, और ये हो जाएगा क्या x²। अब ये y² इधर के मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इक्वल टू y² इंटू c इंटू e पावर x² प्लस 1 एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये रहा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इस पर नेक्स्ट एग्जांपल को। तो देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 देखने लिखा गया एग्जांपल नंबर 2 हम लोग का सॉल्व dy by dx प्लस x इंटू साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू कॉस स्क्वायर y। सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और इसको लिख दीजिए dy by dx प्लस x इंटू साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू कॉस स्क्वायर y। अब ये तो आ गया किस फॉर्म में, बर्नौलीज इक्वेशन है, यानी कि रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। कैसे डिफरेंशिएट इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो cos स्क्वायर y इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या किया हम लोग कि cos स्क्वायर y से इधर ला करके डिवाइड किया। क्यों डिवाइड कर आप समझ रहे हैं, इधर कुछ नहीं तो 1 बाई cos स्क्वायर y, इधर जब डिवाइड करेगा तो x का x sin 2y का केवल यहाँ फॉर्मूला यूज कर दिए, cos स्क्वायर y आके डिवाइड किया, इधर क्या बचा x क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर y dy by dx प्लस क्या लिख सकते हैं यहां से
तो x इंटू 2 लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए cos y से एक कैंसिल हो जाएगा, तो sin y बाई cos y क्या आएगा 10y इक्वल टू क्या x क्यूब। सही। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पुट वैल्यू मानते हैं। किसको मानेंगे, तो देखते हैं कि यहाँ पर y वाला टर्म क्या है, क्या आया 10y। तो लिखिए पुट 10y इक्वल टू क्या v, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा sec स्क्वायर y और ये dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx। किसके रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग को करना क्या है, तो वैल्यू पुट करना है। कहाँ पुट करना है, यानी इसमें पुट करना है। तो पहले इसको मानिए फर्स्ट। अब लिखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट में इसके जगह हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा dv बाई dx प्लस यहां देखिए x 2 और ये v, तो क्या हो जाएगा यहां से 2x इंटू v इक्वल टू क्या आएगा x की। अब फिर ये आगे किस फॉर्म में, तो ये आ गया लीनियर फॉर्म में। तो लिख दीजिए विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हियर। तो जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो क्या करते हैं, p निकालते हैं, q निकालते हैं, उसके बाद आइए उसका सॉल्यूशन। तो p क्या है, p इक्वल टू 2x एंड q इक्वल टू क्या है, तो ये x क्यूब। देयरफॉर if क्या हो जाएगा, तो if के लिए फॉर्मूला क्या होता है e का पावर p dx। तो ये e का पावर p यानी कितना 2x dx। तो यहां से ये आ जाएगा e का पावर x स्क्वायर क्यों, 2 बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल। अब क्या लिखेंगे, नाउ p भी निकल गया, q भी निकल गया, ia भी निकल गया। इसके बाद इसका सॉल्यूशन, तो इसको मानिए 2। तो लिखिए नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, यानी जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इच। फॉर्मूला क्या होता है, यहां क्या है v है, तो v इंटू if इक्वल टू q इंटू if और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, x का फंक्शन है। अब इसमें फिर क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए q का और if का। तो v इंटू if और if का वैल्यू e का पावर x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा इक्वल टू q क्या है, तो देखिए q है हम लोग का x क्यू, q है x क्यू इंटू ये क्या है if और if यहां से क्या है e का पावर x स्क्वायर, e का पावर क्या है x स्क्वायर और यहां आ गया dx। और फिर अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जैसे पहला एग्जांपल बनाए थे वैसे ही आ गया यहां पर भी। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग x स्क्वायर को यहां रख देंगे, फिर ये e का पावर x स्क्वायर और यहां से कर देंगे x dx यहां से, और ये तो v इंटू ई पावर x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर को मानेंगे तो यहां पर 2x आएगा तो x dx निकल जाएगा। तो लिखिए पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx बराबर dt। तो देयरफॉर x dx बराबर क्या आ जाएगा dt बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर v इंटू ई पावर x स्क्वायर इक्वल टू t इंटू e का पावर t और ये dt बाई 2 ऐसे हो जाएगा। फिर यहां पर क्या करेंगे, बाई पार्ट यूज करेंगे। तो ये तो पहले 1/2 बाहर, फिर क्या t को बाहर, e के पावर t का इंटीग्रेशन माइनस t का डिफरेंशिएशन इंटू e के पावर t का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा। तो क्या आएगा 1/2 t इंटू ई का पावर t माइनस इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू e पावर t, और फिर जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा e पावर t और लास्ट में ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, तो v का वैल्यू और t का वैल्यू पुट कर देना है। यहां से आएगा v के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो v हम लोग किसको माने थे, तो 10y को माने थे। तो ये आएगा 10y इंटू ई का पावर x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और यहां देखिए t किसको माने हैं x स्क्वायर को, तो ये आ गया x स्क्वायर x स्क्वायर इंटू क्या है e पावर t यानी e पावर x स्क्वायर माइनस फिर ये e पावर t यानी e पावर x स्क्वायर
प्लस में सी, ई के पावर एक्स स्क्वायर से इधर लगे डिवाइड कर दीजिए, तो इधर बचेगा 10y इक्वल टू 1/2, और जब इधर जब डिवाइड करेगा तो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी बाई ई का पावर एक्स स्क्वायर। और थोड़ा सा इसको हम लोग और सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और ये ई का पावर माइनस में एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो ये रहा बर्नौलीज इक्वेशन पर दो एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स को और देखते हैं, तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 को। थर्ड नंबर एग्जांपल क्या हम लोग का देखिएगा, लिखा गया कि सॉल्व dx माइनस xy इंटू 1 प्लस xy स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू 0। लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dx माइनस xy इंटू 1 प्लस xy का स्क्वायर x इंटू वाई का स्क्वायर dy इक्वल टू 0 ऐसे आया। यहां से ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये dx इक्वल टू xy 1 प्लस xy स्क्वायर इंटू dy ऐसे आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू xy प्लस, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा y क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा dy इंटू क्या हो जाएगा यहां से dy, ये ऐसे। अब यहां ध्यान दीजिए, ये dy इधर आके डिवाइड करेगा, ध्यान देंगे। इसके पहले वाला जो भी दो क्वेश्चन बनाए थे क्या उसमें आया था dy बाई dx, और उसमें क्या रहा है dx बाई dy इक्वल टू xy प्लस x स्क्वायर और ये y क्यूब। इसको फिर से समझ लीजिए, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग लिख दिए, माइनस में है इसको इधर लाए तो प्लस में आ गया। अब क्या किए xy से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और जैसे है वैसे, उसके बाद इस dy को इधर लाके डिवाइड कर दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि dx बाई dy ये आप क्यों निकाले, dy बाई dx क्यों नहीं निकाले, वो इसीलिए क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं आता, ये कहाँ था बटा में आता, इसलिए कि ऐसा। अब ये इसको इधर जब लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं dx बाई dy माइनस xy इक्वल टू x स्क्वायर और ये y ऐसे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें किसको डिफरेंशिएट किए हैं, x को डिफरेंशिएट किए हैं, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और पहले वाला फॉर्म का क्या था dy बाई dx प्लस py इक्वल टू qy पावर n ऐसे था, ध्यान देंगे। y का डिफरेंशिएशन तो y के पावर n से अप्लाई के डिवाइड करते थे। यहां पर क्या है x है तो किसे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से इधर लगा के डिवाइड करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसको जब यहां से लाकर के इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बाई dy माइनस, और यहां जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एक्स और ये y इक्वल टू y का पावर 3 ऐसे। अब इसमें मानना किसको है, तो ध्यान दीजिए, आप जब इसको लाते थे तो जो y वाला टर्म आता था उसको मानते थे, क्योंकि आप y वाले टर्म से डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर आप किससे डिवाइड किए हैं, x वाले टर्म से, तो मानेंगे भी किसको, x वाले टर्म को, यानी 1 बाई एक्स को मानेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में, वो आप यहां से भी देख सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में है, y के, तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा देखिएगा, सबसे पहले तो इसको लोग मान लेते हैं, यानी कि पुट 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या y, डिफरेंशिएट करते हो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y क्या मिलेगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर dx बाई dy इक्वल टू कितना, इधर हो जाएगा 1, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बाई dy इक्वल टू क्या -1 आएगा, क्योंकि ये माइनस हम लोग इधर भेज दिए। अब इन सभी का वैल्यू इसमें पुट कीजिए और इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dy की जगह क्या पुट करेंगे -1, तो आएगा माइनस dx बाई dy माइनस, और यहां से क्या आएगा 1 बाई एक्स को हम लोग मान चुके हैं, तो 1 बाई एक्स को क्या माने हैं y, तो माइनस y, सॉरी ध्यान देंगे यहाँ पर इसको हम लोग को y नहीं मानना था, क्या मानना था, इसको v मानना था। तो इधर क्या आता
dv बाई dy। इधर भी क्या आता है dv बाई dy। तो इसमें क्या पुट करेंगे dv बाई dy माइनस y, इसके जगह क्या मानेंगे हम लोग v इंटू वाई इक्वल टू y का पावर 3। ऐसे आ गया। अब ये माइनस से कॉमन लेके इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा dv बाई dy प्लस y इंटू वी इक्वल टू वाई का पावर 3, ये माइनस। अब आप देख रहे हैं यहां से कि यह जो है वह किस में है, तो वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गया है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखते हैं लोग इसको कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले लिख दीजिए क्या, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग P देखते हैं। तो हेयर P इक्वल टू क्या है, तो P के स्थान पर तो केवल y है, एंड Q इक्वल टू क्या है, तो ये माइनस y पावर 3 है। ऐसे है। उसके बाद क्या करते हैं, तो देयरफॉर IF, तो IF इक्वल टू E का पावर क्या होता है P और ये dy, क्योंकि P किसका फंक्शन है y का, तो y के रेस्पेक्ट में। तो E का पावर y और ये dy, और यहां से आ जाएगा E का पावर y स्क्वायर बाई 2। क्या आया, ये IF आया। अब क्या करना है, सॉल्यूशन करना है किसका, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन में करते क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन में पहले उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये चेंज किए और उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो लिखेंगे नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, क्या हो जाएगा, तो यहां पर तो ये v है, तो v इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, और q किसका फंक्शन है, y का, आई एफ भी y का, इसलिए यहां पर dy वैल्यू पुट कर दीजिए। तो v इंटू आई एफ का वैल्यू क्या है, आई एफ का वैल्यू है e का पावर y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू q का वैल्यू क्या है माइनस, तो ये माइनस वाई क्यू, और आई एफ का वैल्यू e का पावर y स्क्वायर बाई 2, और यहां से क्या हो जाएगा ये dy। फिर इसको देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप e के पावर जो y है उसको मानिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो क्या आएगा, y स्क्वायर का 2y, यानी y आ रहा है। तो यहां से हम क्या किए, माइनस ये y स्क्वायर रहने दीजिए, e का पावर y स्क्वायर बाई 2 भी रहने दीजिए, और यहां से y dy को अलग कर दीजिए, y dy। ये आप समझ रहे हैं कि क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये v इंटू ई का पावर y स्क्वायर बाई 2। तो इसको मानते हैं हम लोग, और क्या मानेंगे, तो इसको मानेंगे पुट, इसको भी हटा दीजिए, पुट y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और बटा में तो 2 है ही, ये dy इक्वल टू dt, 2 से 2 कट गया, तो y dy इक्वल टू क्या आया dt, और यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर v इंटू ई पावर y स्क्वायर बाई 2, अब देख सकते हैं, इक्वल टू माइनस y स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, तो y स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से क्या आएगा 2t, तो 2 बाहर कर दिए, t इंटू ई का पावर t और ये dt, ई का पावर से t और ये पूरा dt है, यहां से इंटीग्रेट कीजिए इसको, -2 फर्स्ट वाले को बाहर किए, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर t ही होगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होगा, और ये dt, तो यहां से हो जाएगा -2 e का पावर t इंटू ये t इंटू e का पावर t, और माइनस ये e का पावर t, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इधर आया v इंटू ई का पावर y स्क्वायर बाई 2। चलिए t का वैल्यू पुट करते हैं, तो v इंटू ई का पावर y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू -2, और t का वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहां से देखिए t किसको माने हैं, t यहां माने है y स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर बाई 2 इंटू फिर e का पावर y स्क्वायर बाई 2, यहां भी t का वैल्यू पुट किए, माइनस e का पावर y स्क्वायर बाई 2, और
प्लस में सी, ऐसे आएगा। अब यहाँ से क्या करेगा, ये ई का पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इधर आके डिवाइड करेगा दोनों में, तो यहाँ से ई का पावर वाई स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और इसके बटे में आएगा, और तब इसको सॉल्व कर लेंगे और भी का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखते हैं इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल हम लोग का x dy by dx प्लस y इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। देखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, तो x dy by dx प्लस y इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। ऐसे हम बनाते कैसे हैं, तो dy by dx के साथ पहले फ्री करते हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो dy by dx को फ्री करना है, तो dy by dx प्लस y बाई एक्स हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स, और बटा में क्या होना चाहिए x। ऐसे जगह मतलब क्या कि दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है इतना। अब यह किस फॉर्म में आ चुका है, तो यह बर्नौलीज इक्वेशन फॉर्म में आ चुका है, यानी कि विच इज अ बर्नौलीज इक्वेशन, विच इज अ बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहां से इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करना है तो यहां से करना क्या पड़ेगा, वाई स्क्वायर से इस दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां आएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, जब ये वाई स्क्वायर यहां डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 1 बाई एक्स इंटू वाई, क्योंकि बटा में वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर इसको काटेगा तो 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू इधर क्या बचा लॉग एक्स बाई एक्स बचेगा ऐसे। अब यहां से यह क्या करना है, इसको मानना पड़ेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स ऐसे। अब यहां ध्यान दीजिए किसका डिफरेंशिएशन है, y का, तो y वाले टर्म को ही हम लोग मानेंगे, तो पुट करते हैं, इसको पहले 1 मान लीजिएगा, पुट 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई वाई इक्वल टू कितना v, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो यहां से इसका वैल्यू यानी 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इक्वल टू में आएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा देखिए, तो इसके जगह आएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल सॉरी डी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स तो रहेगा इनटू भी, इसके जगह भी क्योंकि मान चुके हैं भी इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, लॉग एक्स बाई एक्स आएगा ऐसे, बिल्कुल आएगा। माइनस से इस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, क्योंकि डीवी बाई डी एक्स मुझे चाहिए प्लस में, तो डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू नहीं बल्कि माइनस 1 बाई एक्स भी, और ये माइनस लॉग एक्स बाई एक्स, लॉग एक्स बाई एक्स। अब यहां से क्या करेंगे, ये किस फॉर्म में आ गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, तो देखिए विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो इसको कैसे बनाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे, उसके लिए पहले p फाइंड करते हैं, तो p क्या है v के साथ कितना मल्टीप्लाई में है माइनस 1 बाई एक्स एंड q इक्वल टू कितना, तो ये पूरा माइनस लॉग एक्स बाई एक्स। देयरफॉर if कितना हो जाएगा, तो if इक्वल टू e का पावर क्या होता है p dx, यानी e का पावर और p कितना है माइनस 1 बाई एक्स और ये dx, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो e का पावर माइनस log x, और इसको लिख सकते हैं e का पावर log x का पावर माइनस 1, क्योंकि यहाँ माइनस 1 यहाँ चला जाएगा, तो ये आ गया x का पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स। किसका वैल्यू if का वैल्यू। अब करना तो था क्या, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया उसको सॉल्यूशन माने इसको सॉल्व करना था, यानी ये 2 मानेंगे तो 2, तो लिखिए नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, क्या हो जाएगा v है यहां, तो v इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ, और आई एफ का फंक्शन है x, तो यहां पर dx वैल्यू पुट करते हैं आई एफ का, तो v इंटू
आई एफ का वैल्यू कितना -1/x, नहीं 1/x है तो v इंटू 1/x इक्वल टू क्यू का वैल्यू देख लीजिए, ये माइनस log x/x है इंटू 1/x और ये dx ऐसे हो जाएगा। माइनस को कर लेते हैं बाहर, तो v/x लिख दिया जाए, v/x इक्वल टू माइनस को बाहर कर लिए और ये हो गया log x इंटू x का पावर -2 और ये dx। ये कैसे x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 पावर साइन चेंज। इसको बाई पार्ट लगाते हैं, तो माइनस है तो बाहर बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे। आइलेट के बेस पर ILA लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड। फर्स्ट को करते हैं बाहर, सेकंड यानी इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा x का पावर -1/-1, x के पावर n का इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले पर फर्स्ट के बाद सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1/x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी फिर वही x का पावर -1/-1 और ये dx। तो देखिए क्या आ जाएगा यहां से v/x इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा इसको प्लस log x इंटू x का पावर -1 है उसको लिख सकते हैं 1/x। फिर समझिए यहां देखिए, माइनस इसका और माइनस इसका क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस गुणा करेगा तो माइनस, और यहां क्या आ रहा है तो देखिए x का पावर -1 ऊपर है और ये भी जो ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 तो हो जाएगा x का पावर -2 dx। तो यहां से v/x इक्वल टू log x/x प्लस नहीं बल्कि माइनस और इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा x का पावर -1/-1 प्लस ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो यहां से आ गया v/x इक्वल टू log x/x माइनस प्लस 1/x प्लस c के, क्यों x का पावर -1 तो लिखेंगे 1/x। अब v का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए 1/y, तो यहां से आ गया 1/y इंटू 1/x तो है ही इक्वल टू log x/x प्लस 1/x प्लस c। अब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/y इक्वल टू यहां पर क्या आएगा log x कट जाएगा प्लस में 1 प्लस में c एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर में देखें बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसी को हम बोलते हैं क्या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके रिड्यूस करके कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को देखते रहें, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।